हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 11th में जो अपना जो टॉपिक चल रहा है वही कौन सा चल रहा है, मोनेरा जगत। इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है मोनेरा जगत के बारे में। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे कि भाई जो मोनेरा जगत होता है इसके अंतर्गत किन किन जो हम कह सकते हैं जीवों को रखा गया है। तो इसके अंतर्गत किसको रखा गया है भाई, एक तो हम पढ़ेंगे आद्य बैक्टीरिया और दूसरा हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया। तो अपना जो टॉपिक है आज का भाई क्या है, मोनेरा जगत। ठीक है, जिसमें भी अपना टॉपिक रहेगा क्या है भाई, आद्य बैक्टीरिया, आद्य जीवाणु, या हम इसको आर्की बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है भाई, आद्य जीवाणु या आर्की बैक्टीरिया। तो ये आद्य बैक्टीरिया क्या होते हैं कि ये क्या होते हैं, विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ऐसे वातावरण में पाए जाते हैं जहां अन्य जीव पनप ही नहीं सकते। अब हम बात करेंगे भाई ऐसा कौन सा वातावरण है जहां अन्य जीव नहीं पनप सकते हैं। तो ये पाए जाते हैं अधिकांश जो मैथोनोजन जो क्षेत्र होता है, हम कह सकते हैं कच्छ क्षेत्र होता है, वहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा ये पाए जाते हैं अधिक लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो गर्म जो झरने होते हैं वहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो ये आर्की बैक्टीरिया कहाँ पाए थे, एकदम हम कह सकते हैं कि अन्य जो जीवाणु या हम कह सकते हैं अन्य जो जीव नहीं पनप सकते ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं। इसके अलावा कि इनकी जो हम बात करें जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी रहती है भाई, एक तो हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड की और दूसरा हम बात करें तो पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। यहाँ तक क्लियर है भाई कि भाई ये जो हम कह सकते हैं प्रतिकूल वातावरण में कैसे रह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो ऐसा वातावरण में क्यों रह सकते हैं, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है, जो कोशिका भित्ति होती है, किस किस की बनी रहती है, पॉलीपेप्टाइड व पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। ठीक है, जबकि और हम बैक्टीरिया की बात करें जैसे जो अन्य जीवाणु पाए जाते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो जीवाणुओं की भी जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। यहाँ कोई पूछ ले आपको कि भाई जो जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है किस पदार्थ की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है, लेकिन हम बात करें आर्की बैक्टीरिया की, आर्की बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है किस किस की बनी होती है, पॉलीपेप्टाइड और पॉलीसैकेराइड पदार्थ की बनी होती है। इसके कारण ही ये क्या होते हैं कि जो हम कह सकते हैं एक प्रकार से जो प्रतिकूल जो वातावरण होता है उसमें क्या होते हैं, ये उपस्थित पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं। तो इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे कि भाई ये कैसे होते हैं, विशिष्ट प्रकार के जीवाणु होते हैं। ये विशिष्ट प्रकार के जीवाणु होते हैं ये जीवाणु अत्यंत कठिन आवासों में पाए जाते हैं, कठिन आवासों में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे भी कौन कौन से आवास में पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए थे, हमने बताया था कि भाई लवणीय क्षेत्र में। ठीक है, ये कहाँ पाए थे, जिसको हम इसके आधार पर बात करते हैं इसको कहते हैं हेलोफिल्स। तो आवास के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं या 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, पहला मैंने बताया था कि भाई जो लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं ना, तो उनको हम कहते हैं कौन सा, हेलोफिल्स। हेलोफिल्स का मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं, ये लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। लवणीय क्षेत्र मतलब समुद्र वगैरह में पाए जाते हैं, लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करें
तो एग्जाम्पल इसका क्या होगा, जैसे भाई हेलोबैक्टीरियम, जीवाणु का नाम क्या होता है, हेलोबैक्टीरियम टाइप के जो जीवाणु होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, लवणीय जल में। उसके बाद दूसरा हम बात करें तो होते हैं मेथेनोजेंस, मेथेनोजेंस टाइप के बैक्टीरिया। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये कच्छ क्षेत्र में पाए जाते हैं, कच्छ क्षेत्र में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं ऐसे कौन से बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि हम बात करें रूमिनोकोकस, रूमिनोकोकस। ये जो रूमिनोकोकस जो बैक्टीरिया होता है, जो हमारे जो जानवर होते हैं उनकी आंत में पाया जाता है, ठीक है। और जो क्या करता है, सेल्यूलोज का किण्वन करता है, जिसको ये कन्वर्ट करता है कि इसमें मेथेन में कन्वर्ट करता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, मेथेनोजेंस नामक बैक्टीरिया भी कहते हैं। कच्छ क्षेत्र के अलावा ये पाए जाते हैं कि जो सीवरेज होता है, सीवेज हम कह सकते हैं जो वाहित मल होता है, उसमें भी उपस्थित होते हैं, ठीक है। और ये जो सीवेज में ही जो रूमिनोकोकस जो बैक्टीरिया होता है आंत्र में, वो क्या करता है कि जो CO2 होता है उसको और कार्बन डाइऑक्साइड हम कह सकते हैं, या उसको किसमें, मेथेन में बदलने का कार्य करते हैं। और जो थर्ड टाइप का होता है वो कौन सा होता है, थर्मोएसिडोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल्स क्या होते हैं कि भाई थर्मो का मतलब क्या होता है, किससे होता है, थर्मल मतलब टेम्परेचर से होता है। तो ये कहाँ पाते हैं, अत्यधिक, ये अधिक गर्म झरने वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे सल्फोबोलस, सल्फोबोलस जो बैक्टीरिया होते हैं कहाँ पाए जाते हैं भाई, अधिक जो गर्म वाले जो स्थान होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। तो ये था अपना आद्य बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है भाई। उसके बाद जो सेकंड बिंदु है अपना मोनेरा जगत के अंतर्गत, वो है कौन सा भाई, यू बैक्टीरिया। पहला था आर्की बैक्टीरिया, सेकंड है यू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें आते हैं सामान्य जीवाणु आते हैं और साइनोबैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाई किसके बारे में, साइनोबैक्टीरिया के बारे में, या हम कह सकते हैं नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। जो साइनोबैक्टीरिया होता है इनमें क्या पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल ए वर्णक पाया जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, ठीक है भाई। तो साइनोबैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। और क्लोरोफिल वर्णक किसमें सहायक होता है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। तो इस प्रकार ये जो बैक्टीरिया होते हैं कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो ये जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी से समझ गए कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया या हम कह सकते हैं नील हरित शैवाल, ये कैसे होते हैं भाई, एक कोशिकीय जीव होते हैं। मतलब इनका जो पूरा जो शरीर होता है, ये हम कह सकते हैं काय होता है कितना, एक कोशिका का बना होता है। तो ये कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। इसके अलावा तंतुवत होते हैं, ठीक है। इनकी जो आकृति होती है कैसी होती है, तंतु के समान होती है। और ये कैसे होते हैं, कॉलोनी बनाकर रहते हैं, मतलब कैसे होते हैं, समूह बनाकर रहते हैं। तो ये कॉलोनियल होते हैं। यहां तक क्लियर है। उसके बाद जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इनमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो क्या होती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है। तो हम कह सकते हैं इनमें विशिष्ट प्रकार की हेटेरोसिस्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो पादपों में
जो पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है। कि भाई कोई पूछ ले कि भाई जो पादपों में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, उनमें कौन सी कोशिकाएं महत्वपूर्ण होती हैं, तो हेटेरोसिस्ट, भाई जो बैक्टीरिया की जो हेटेरोसिस्ट कोशिकाएं होती क्या होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होती हैं। तो ये क्या करती हैं कि जो नाइट्रोजन होती है वो पादपों को उपलब्ध कराती है किसके रूप में, एक तो नाइट्राइट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में और अमोनिया के रूप में पादपों को उपलब्ध करवाई जाती है इन बैक्टीरिया के द्वारा। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें हम, तो साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होते हैं, एनाबीना और नोस्टोक, ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया के नाम है। तो यूबैक्टीरिया के अंतर्गत हमने एक तो पढ़ लिया भाई साइनोबैक्टीरिया जो कैसी होती है, स्वयंपोषी होती है। दूसरा अपना जो इसके यूबैक्टीरिया के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसके बारे में, परपोषी बैक्टीरिया के बारे में, परपोषी जीवाणुओं के बारे में। कि जो परपोषी जीवाणु नाम से स्पष्ट परपोषी, कि अपने जो पोषण के लिए अन्य पर डिपेंड रहते हैं, कि ये भाई जो हम कह सकते हैं कि मनुष्य वगैरह की आंत में, ठीक है, अन्य जीवों में, इसके अलावा जो कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उन पर पोषण के लिए डिपेंड रहते हैं, वो कौन से होते हैं, परपोषी जीवाणु। तो जो होते हैं ये क्या होते हैं कि भाई दूध से दही बनाने में, परपोषी जो जीवाणु होते हैं कहाँ, दूध से दही बनाने में, ठीक है, इसके अलावा एंटीबायोटिक्स मतलब प्रतिजैविक बनाने में, प्रतिजैविक बनाने में। इसके अलावा जो कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो पाए जाते हैं लेग्यूम पादप की जड़ों में, लेग्यूम पादप की जड़ों में, लेग्यूम पादप की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। कि भाई परपोषी क्या करते हैं, हमने बताया था कि वो क्या करते हैं, अकार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। तो वो क्या करते हैं, दूध से दही बना देते हैं, विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स बना देते हैं, ठीक है। और लेग्यूम पादप की जड़ों में, लेग्यूम पादप से मतलब है दाल कुल के पादप, ठीक है भाई, जैसे मटर हो गई, चना हो गई, ठीक है, उनमें उन पादपों की जड़ों में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। तो परपोषी जो जीवाणु होते हैं हमारे लिए कैसे होते हैं, लाभदायक भी होते हैं, लेकिन जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं हानिकारक भी होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कुछ जीवाणु कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं। जो क्या करते हैं कि भाई जो विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं, जैसे हम बात करें, जो हम मनुष्य की बात करें, हम कह सकते हैं जंतुओं को और फसल को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। जो मनुष्यों, फसलों व अन्य जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान कैसे पहुंचाते हैं कि विभिन्न प्रकार के उनमें क्या कर देते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इसलिए इन बैक्टीरिया के द्वारा, या हम कह सकते हैं कुछ जीवाणुओं के द्वारा क्या क्या रोग होते हैं भी, कि हम जैसे बात करें हैजा टाइफाइड, जैसे हैजा टाइफाइड, टिटनस, ठीक है, ये क्या करते हैं, रोग टिटनस, ठीक है। और पादपों में विभिन्न प्रकार के जो रोग हम बात करें, जैसे सिट्रस कैंकर, ये जो नींबू में रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो भाई जो बैक्टीरिया होते हैं कैसे होते हैं, लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। हानिकारक कैसे होते हैं कि विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। यहाँ तक क्लियर है भाई। हमने पढ़ लिया आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया हमने पढ़ लिया कौन कौन से, एक तो इसमें स्वयंपोषी बैक्टीरिया होते हैं,
जो कौन से होते हैं, नीला रिस्या वाले साइनोबैक्टीरिया होते हैं, और दूसरा हमने पढ़ लिया इसमें क्या होते हैं, परपोषी जीवाणु होते हैं। इसमें इसके अलावा जो यूबैक्टीरिया होते हैं इसके अंतर्गत एक विशिष्ट प्रकार के जीव को और रखा गया है जिसका नाम होता है माइकोप्लाज्मा। तो जो माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं, विशिष्ट प्रकार के जीव होते हैं। माइकोप्लाज्मा विशिष्ट प्रकार के जीव हैं। ये ऐसे जीव होते हैं कि जिनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। तो भाई जो माइकोप्लाज्मा होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें सेल वॉल या कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ठीक है भाई, कोई पूछ ले ऐसे कौन से जीव हैं जिनमें कोशिका भित्ति का अभाव है, जो सूक्ष्म हम कह सकते हैं जीवाणु की बात करें तो क्या होता है, माइकोप्लाज्मा होता है। और जो माइकोप्लाज्मा होती हैं ये सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ये सबसे छोटी जीवित सेल्स हैं। ठीक है भाई, कोई पूछ ले कि जो छोटी कोशिका जो पाई जाती है किन में पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है भाई, माइकोप्लाज्मा में पाई जाती है। यहाँ तक क्लियर है। ये जो क्या करते हैं माइकोप्लाज्मा होते हैं, ये क्या करते हैं पादपों में, और हम कह सकते हैं जो अन्य जीव होते हैं जो प्राणियों में क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। ये प्राणियों व पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये था अपना आज का टॉपिक मोनियर जगत के अंतर्गत आर्किबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया।